मुगल शासकों के बारे में हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी है। इतिहास का ज्ञान चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन सभी के नाम हम सबको मालूम हैं। परंतु मुगल औरतों के बारे में शायद हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। इतिहास में उनका जिक्र बहुत कम है और इसलिए हमें किसी मुगल रानी या राजकुमारी का नाम उस तरह से याद नहीं होगा जिस तरह मुगल बादशाहों के नाम याद हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मुगल राजकुमारी की जो शायद भारत की पहली महिला इतिहासकार रही हो। गुलबदन बानो बेगम, पहले मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर की बेटी। गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में साल 1523 में हुआ। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था और उनकी सौतेली माँ रानी माहम बेगम ने उन्हें गोद ले लिया था। माहम बेगम बादशाह हुमायूं की माँ थी और गुलबदन का बचपन बादशाह हुमायूं की ही देखरेख में गुजरा। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और वे फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं लिखा करती थी। वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के बहुत करीब थीं और उन्हें रोज कहानियां सुनाया करती थीं। जब अकबर बादशाह बने तो उन्होंने अपनी बुआ से गुजारिश की कि वे उनके पिता हुमायूं की जीवनी लिखें। मुगल बादशाह अक्सर लेखकों से अपनी जिंदगी की कहानी लिखवाया करते थे। अकबर ने खुद अपनी जीवनी अकबरनामा अबुल फजल से लिखवाई थी और बाबर खुद ही बाबरनामा के लेखक थे। अकबर ने गुलबदन को हुमायूं नामा लिखने का सुझाव दिया क्योंकि उन्हें उनकी कहानियां सुनाने की शैली बहुत पसंद थी और वे अपने पिता के बारे में और भी जानना चाहते थे। अपने बुढ़ापे तक गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखने का काम किया और यह 16वीं सदी का इकलौता दस्तावेज है जो शाही परिवार की किसी औरत ने लिखा हो। उस समय चलन था शाही परिवार के लोगों के बारे में बहुत श्रृंगार युक्त भाषा में लिखने का, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलने का और उन्हें इंसान कम और किसी देवता की तरह ज्यादा चित्रित करने का। पर गुलबदन बानो बेगम के लेखन में ऐसा कुछ नहीं था। वे बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा में लिखती थी और किसी तरह के रस का प्रयोग नहीं करती थी। बाबर ने भी बाबरनामा इसी सीधी सादी आम भाषा में लिखा था और गुलबदन बेगम ने इसी से प्रेरणा ली थी। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने सिर्फ बादशाह हुमायूं और उनके शासन के बारे में ही नहीं लिखा, एक मुगल परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती थी इसका भी बखूबी चित्रण किया है। मुगल हरम के अंदर के जीवन का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है और इस तरह हम मुगल साम्राज्य का इतिहास पहली बार एक औरत के नजरिए से पढ़ते हैं। हरम की औरतों के आपसी रिश्ते, उनकी रोज की गतिविधियां और उनके दिल की बातें, सब कुछ गुलबदन बेगम ने अपनी इस कृति में बयां किया है। जहां आमतौर पर इतिहास में राजाओं के शौर्य और वीरता की गाथाओं से पन्ने भर दिए जाते हैं, वहीं गुलबदन बेगम ने हुमायूं और बाबर का चित्रण हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर नहीं बल्कि साधारण इंसानों के तौर पर भी किया है। वे बड़े चाव से हुमायूं और अपनी सहेली हमीदा की प्रेम कहानी का जिक्र करती हैं। किस तरह हमीदा पहले तो शादी के लिए मंजूर नहीं थी पर बाद में हुमायूं का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वे अपने पिता की मृत्यु की कहानी भी बताती हैं। वे बताती हैं कि जब हुमायूं 22 साल की उम्र में अचानक बीमार पड़ गए थे तब बाबर अंदर से किस तरह टूट चुके थे। दिन रात बाबर अपने बेटे के बिस्तर के चारों ओर घूमते रहते और खुदा का नाम लेकर रोते रहते थे। इसी तरह एक दिन हुमायूं अचानक ठीक हो गए और उसके कुछ ही दिनों बाद बाबर अचानक चल बसे। हुमायूं नामा 16वीं सदी का इकलौता दस्तावेज है जो शाही परिवार की किसी औरत ने लिखा हो और घर की महिलाओं, कर्मचारी आदि के जीवन पर प्रकाश डालता हो। इसलिए इतिहास के अध्ययन के लिए ये कृति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन लोगों की कहानी बताती है जो समाज और शाही जिंदगी के हाशिए पर जी रहे थे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज हमारे पास हुमायूं नामा का एक ही प्रति उपलब्ध है। फटी पुरानी इस प्रति के कई पन्ने लापता हैं। जहां तक संभव हो इस पन्नों को एकत्रित किया गया है और आज ये किताब लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। साल 1901 में अंग्रेज इतिहासकार एनेट बेवरिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जो साल 2001 में भारत में उपलब्ध हुआ। साल 2006 में इसे बंगाली में भी अनुवाद किया गया। गुलबदन बानो बेगम को इतिहास के पन्नों में वही जगह मिलनी चाहिए जो आमतौर पर उनके समकालीन पुरुषों को मिलती है। मुगल परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य ही नहीं, एक प्रतिभाशाली इतिहासकार के रूप में भी मुगल शासनकाल के अध्ययन में उनका योगदान बहुत अहम रहा है और उन्हें बीती सदियों की श्रेष्ठ लेखिकाओं में जरूर गिना जा सकता है। दोस्तों, गुलबदन बानो बेगम की मृत्यु 7 फरवरी 1603 को हो गई थी। तो दोस्तों, आपको गुलबदन बानो बेगम और उनके हुमायूं नामा के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।